जो भी शख्स निगरान वजीर आजम होगा उसके लिए जरूरी है कि जो रूलिंग कोलिशन है इसके अंदर भी कंसेंसस हो, फिर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ भी इत्तेफाक राय करें, तो वो चाहे जैद पर हो चाहे बकर पे हो, इस वक्त कहना कब्ल इस वक्त होगा। यानी आप ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इसहाक डार बिल्कुल भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते? देखिए, अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जिस पर भी सबका इत्तेफाक राय होगा कोलिशन के अंदर और कोलिशन से बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, तो उस नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर खजाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं, ताहम तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गोंडी ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक नून लीग ने इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने नहीं रखा। जब नाम सामने आएगा तब फैसला करेंगे। खुद वज़ीर खजाना इसहाक डार ने निगरान वज़ीर आज़म बनने की तरदीद नहीं की। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में कहा कि इत्तेहादी मुत्तफ़िक हो गए तो इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये इत्तेफाक मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ को बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निज़ार सासी टोला का सरगना था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गुलाने वालों से कहा था कि जब वो अपना मकरू चेहरा दिखाएगा तो नवाज शरीफ याद आएगा। अवाम ने मौका दिया तो अगला वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतख़ाबात के बाद नून लीग का मंसूबा बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने वालों के सरगना साकिब निसार थे। साबिक हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 4 साल बेढंगे बेतुके इल्जामात लगाते रहे, लेकिन अवामी खिदमत का कोई काम नहीं किया। मुल्क को इत्तेहादियों से मिलकर तरक्की की राह पर डाल देंगे। कशकोल तोड़कर बरी गाला के करीब पहुंचा देंगे। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये जादू टोने से नहीं होगा, बल्कि नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत के सफर से होगा। अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अगर नई मरदमशुमारी का प्रोसेस होता है तो फिर फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि आगे क्या करना है। हम इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। आईनी मुद्दत में हुकूमत छोड़ रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले करने वालों पर मिलिट्री एक्ट लगेगा। सिविल तंसीबात को निशाना बनाने वालों पर मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत चलेंगे। 9 मई का वाक़या बदतरीन और मुल्क दुश्मनी की अलामत था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हटाए जाने के हुक्म के बाद खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आला के नाम इस्तीफे में लिखा कि वो ज़ाती मामलात की वजह से निगरान वजीर का ओहदा छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक के जलसे से खिताब का नोटिस लिया था। मुल्क के मुतादिद इलाके बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की जद में आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले की शिद्दत से मिडिल स्कूल की दीवार गिर गई। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गलियां सड़कें तालाब बन गई। वादी नीलम में लकड़ी से बनी मस्जिद और 3 मकानात सैलाबी रैले में बह गए। कई मकानात को नुकसान पहुंचा। दरियाए नीलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। 8 मकाम पर बिजली भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। बल्तिस्तान डिवीजन में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज। चिल्लास शहर और दियामर में भी सैलाबी सूरत हाल। ज़रई ज़मीनें और तैयार फसलों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराह कराक्रम भी हडोर के मकाम पर बंद। चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर तवील सड़क दरियाबुर्द होने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सवात के इलाके मदियन में पहाड़ी तोता घर पर गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक।
मलबे में दबे 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक। बडग्राम की तहसील अलाई में पहाड़ी से मट्टी का तोदा घर पर गिरने से 2 लड़कियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शहर तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार। बसीमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलें शहरी आबादी में दाखिल, मुतादिद घर, दुकानें, होटल गिर गए। नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। आवरान के इलाकों में बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। हिफाजती बंद टूटने का खदशा। नयाबाद के रिहायशियों पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सिंध के शहर दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों पर मूसलाधार बारिश, मुतादिद सड़कें पानी में डूब गए। मेहड़ और गिरदनुमा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फराहमी मुनक़ता। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, सजावल, खैरपुर, कोट डिज्जी, नौशहर, फिरोज और पड़ीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान ने भारत को इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में हरा दिया। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ को 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तान शाहीन्स का होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर्स ने शाहीन्स का तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। बाबर आजम, शाहीन, सरफराज और हसन अली ने नौजवान प्लेयर्स को गले लगाकर मुबारकबाद दी। केक भी काटा गया। 37 साल बाद जूनियर स्क्वाश में पाकिस्तान की जीत। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। स्क्वाश में किसी भी सतह पर पाकिस्तान को 37 साल बाद पहला टाइटल मिला है। आखिरी बार 1986 में जानशेर खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था। हमजा खान के घर वाले भी खुशी से निहाल। घर में मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम। इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर हुर्मत कुरान मुजाहरे में खिताब। कहा कि उम्मत मुस्लिमा ऐसे वाक़यात को अपने खिलाफ ऐलान जंग समझती हैं। मुसलमान ममालिक स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुलाएं। सफ़ीर वापस ना बुलाएं तो ये एहतजाज चलता रहेगा। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ JUI का मुल्कगीर एहतजाज। खैरपुर, कोहलो, कंटोट, सखर, सरगोदा, शेखवाबाद और नौशहरों में से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियाँ निकाली गईं। बाकी के खिलाफ मुजाहिरीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक और OIC से भी स्वीडन से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर। PTI के तर्जुमान ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद से चेयरमैन PTI को मिली जमानत को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन PTI और PTI का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने एक बयान में जेल में कैद मियां महमूद रशीद की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान जेल खान आजाद ने रद्दअमल में कहा कि महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था, वो बिल्कुल ठीक है। खुद महमूद रशीद का अपनी उम्दा सेहत से मुतल्लिक एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, पर बहरान अब भी मौजूद है। चेयरमैन PTI ने तबाही की सियासत की। 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी सज़ा उनको मिलेगी। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से बचा लिया। वज़ीर मवासिलात असद महमूद ने कहा कि 37 किलोमीटर की हुकूमत के ताने मारने वाले को हमने ज़मान पार्क में बंद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को NRO नहीं मिलेगा। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी शहरी साकिब शबीर की मैयत लवाहिकीन के हवाले। अहले खाना गम से निढाल। इस्लामाबाद पहुंचाई गई मैयत बजरिया एम्बुलेंस सबाई इलाके कलर सैदा रवाना कर दी गई। साकिब शबीर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।
महफूज मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों ने किसी के सर की छांव तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। गुजरात के दवाही गांव के 28 साल अदनान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। 4 बच्चों का बाप अदनान अपनी गुर्बत मिटाने के लिए गैर कानूनी तरीके से इटली जा रहा था कि यूनान के समंदर में जान गंवा बैठा। छोटे भाई सुलेमान की दूसरों को नसीहत की कि वो यूरोप जाने के लिए गलत राह इख्तियार न करें। दर्जनों घराने अब भी अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। यूनानी साहिल के करीब हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 12 खुशकिस्मत जिंदा बचे। अब तक 7 अफराद की मैयतें वापस पहुंची हैं। 3 का ताल्लुक गुजरावाला, 3 का गुजरात और 1 का मंडी बहाउद्दीन से है। भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के जिला तीरबाला पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून की पाकिस्तान के 29 साल नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अंजू 1 महीने के विजिट वीजे पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए हैं। मीडिया का सामना नहीं करना चाहते। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुतासरा खातून के शौहर के मुताबिक उसकी बीवी लोगों के घरों में आटा और भीख मांगती थी। 12 जुलाई को उसकी बीवी को 5 अफराद ने अगवा किया, नामालूम मकाम पर ले गए, 10 रोज तक कैद में रखा और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। 10 रोज बाद खातून मौका पाकर मुलजमान के चुंगल से भाग निकली। इब्तदाई तिब्बी मुआयने में खातून से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया है। रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके मलीर कालाबोर्ड के करीब घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मतवफिया का शौहर पुलिस एहलकार और स्पेशल ब्रांच में तैनात है। मतवफिया के शौहर का कहना है कि उसकी बीवी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मतवफिया शौहर और बच्चों की गैर मौजूदगी में मौत का शिकार हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सब जेल कंबर से 15 मुलजिमान बैरक की छत तोड़कर फरार हो गए। जुडिशल लॉकअप से फरार 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मफरूरों की तलाश जारी। पुलिस ने कैदियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर ली। मुजरिमाना गफलत पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार और ASI गिरफ्तार। हेड मुहर्रर समेत 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन बंद होने की शिकायत मिलने लगी। स्टील टाउन, गुलशन हदीद और जाफर तैयार सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन कभी जागते हैं कभी सो जाते हैं। मलीर, सऊदाबाद, जिना स्क्वायर, लांडी के इलाकों, फ्यूचर कॉलोनी और दाऊद चुरंगी में मोबाइल फ़ोन मुअत्तल होने की शिकायत। शालतीफ टाउन और भिटाइयाबाद में भी सिग्नल गायब होने लगे। PTA हुकाम के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर 10 मुहर्रम तक कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बंद की जा रही है। यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियां जारी। इटली, यूनान, स्पेन में गर्मी का जोर। यूनानी जजीरे रोड्स के जंगलात में आग के बायस 30,000 अफराद का इनखला। अमरीकी शहर फीनिक्स में दर्जा हरारत मुसलसल 43 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। कनाडा के सूबे नोवा स्कोशिया में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बन गई। पानी के रेले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद बह गए। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मोदी की बीजेपी बेटी चलाओ पार्टी है। मणिपुर में खवातीन को बरहना करके उनसे ज्यादती और तशद्दुद के खिलाफ भारतीय खातून वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। वाक़े पर मोदी की खामोशी को आड़े हाथों ले लिया, अंधा, गूंगा, बहरा और बेहिस करार दे दिया। माजी की मारूफ अदाकारा और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी की भी भारत में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत, रोकथाम के इक़दामात पर जोर। अमेरिका का भारत में 2 खवातीन को बरहना घुमाने के वाक़े पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने वाक़े को सफाकाना और खौफनाक करार दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 माह कबल 2 खवातीन को मुबैना ज़्यादती के बाद सड़कों पर बरहना घुमाया गया था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में इमारत गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से बेशतर की हालत नाजुक बताई जाती है। कैमरून के तिजारती मरकज़ दुआला में गुज़िश्ता माह ही 500 के करीब इमारतों को खतरनाक करार दिया गया था।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से कोलंबो में शुरू होगा। टीम पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़त। और जिम एफ्रो T10 लीग के पहले मैच में हरारे हरिकेन्स ने डरबन कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। डरबन कलंदर्स का 126 रन का हदफ फातेह टीम ने 2 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। एक और मैच में केप टाउन सेंट आर्मी ने जोहानिसबर्ग बफलो को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। जिम एफ्रो T10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।